हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग अकाउंट में पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, नया पार्टनर आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टेंट जो पार्टनर हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, राइट। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि फर्म में चेंजेस आता है तो कुछ सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो इन सब चेंजेस मतलब जो भी होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। मतलब पार्टनरशिप का क्या करना है, वापस कंस्ट्रक्ट करना, राइट। मतलब उसमें चेंजेस करने हैं। तो अब देखो ये जब चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से हमको कुछ कैलकुलेशन करना रहता है, राइट। तो वो जो कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी सम हैं यहाँ पर हमको इस चैप्टर में सिखाना है। बाकी आप लोग जैसे ये थियरिकल आप रीड करोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, बट अपने पास वीडियो में इतना टाइम होता नहीं है तो मैं एग्जैक्टली पॉइंट पर आता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। राम, श्याम, घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब देखो ये 3 पार्टनर थे, राम, श्याम, घनश्याम, है ना। ये तीनों पार्टनर थे और इन वो लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर रहे थे, इक्वली बांट रहे थे। इक्वल यानी समझते हो, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो आपको किस तरह से करना है, राइट। सबसे पहले आप लोगों को तीनों पार्टनर का नाम लिख देना है, राम, श्याम और घनश्याम, राइट। आपको तीनों पार्टनर का क्या कर देने का है, नाम लिख देना है, राइट ना। दिख रहा है इतना। अब देखो आगे क्या करना है। अब मुझे बताओ ये तीनों का रेशियो कितना था, 3:2:1 ना। कितना, सॉरी, तीनों का ओल्ड रेशियो क्या था। देखो ये जो बोल रहा है कि आप राम, श्याम, घनश्याम पार्टनर थे जो क्या प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते थे। अब इक्वली बांटते थे, राइट, इसका मतलब ये ओल्ड रेशियो हुआ। तो यहां पर मैं टाइटल लगा दूंगा ओल्ड रेशियो, क्या, ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर लिख सकते हो या रेशियो भी लिख सकते हो, तो ओल्ड शेयर, है ना। तो चलो तीनों का इक्वली था, ओल्ड शेयर क्या था, तीनों का इक्वली था 1:1:1, यानी ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन फ्यूचर। अब देखो इनको कुछ मतलब कोई भी रीजन होगा। अब यहां पर रीजन मेंशन नहीं किया है कि कुछ दिया नहीं हुआ है, राइट। पर इन्होंने पहले इक्वली बांटते थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो क्या रखेंगे, 3:2:1, यानी ये नया रेशियो आया। चलो तो मैं यहां पर लिखूंगा न्यू शेयर, क्या लिखूंगा, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर क्या है, 3:2:1। देखो ओल्ड शेयर क्या था, 1:1:1, इसका मतलब 1/3 1/3 1/3। अब न्यू शेयर क्या है, 3:2:1। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, राइट। तो 3:2:1 मतलब 3/3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये था आपका क्वेश्चन। राम, श्याम, घनश्याम ये तीनों पार्टनर थे जो पहले इक्वल प्रॉफिट बांटते थे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वली, यानी 1:1:1, यानी 1/3 1/3 और 1/3। और न्यू शेयर क्या है, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर। तो चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला है। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइस। देखो क्या बोला है कि हमको कैलकुलेट करना है कि कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो देखो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, जैसे कि हम ओल्ड रेशियो होता है और न्यू रेशियो होता है, राइट। तो जब भी रेशियो चेंज होता है ना, तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। सेक्रीफाइस मतलब पहले वो प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा लेता है तो अभी कम लेगा, और गेन मतलब पहले प्रॉफिट में से वो कम लेता था तो अब ज़्यादा लेगा। तो ये सब चीज़ें हमको सेक्रीफाइस और गेन रेशियो ढूंढना है। एक्चुअली हमको क्या करना है, सेक्रीफाइस या गेन रेशियो ढूंढना है, राइट। अब देखो इसमें तो क्वेश्चन लिखा ही है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यानी हमें क्या ढूंढना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो, उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट। अब देखो यहां पर क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इधर इसमें जो लिखा हुआ है वहाँ ही फोकस करते हैं।
आप लोगों को पता चल रहा है ना किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये जैसे मैंने किया है वैसे एग्जैक्ट करते रहना है, राइट। देखो सेक्रीफाइस रेशियो, अब देखो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आज के सेशन में सिखाने वाला हूँ मैं आपको। या तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा या तो आपको गेन रेशियो फाइंड करना होगा। तो मैं पहले आपको जो सम करवा रहा हूँ वो सेक्रीफाइस रेशियो का बता देता हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करना है। सबसे पहले आपको ओल्ड शेयर लिख देना है और न्यू शेयर लिख देना है, यानी ये तो क्वेश्चन ही है। फिर आपको सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने का बोला है तो सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला रख दो, और फॉर्मूला एक ही बार रखनी है, बराबर। अब देखो चलो सबसे पहले मैं राम का सेक्रीफाइस लिखता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा राम्स सेक्रीफाइस, राइट। अब देखो राम सेक्रीफाइस, राम का सेक्रीफाइस लिखना है ना, तो चलो ओल्ड शेयर राम का क्या था 1/3 माइनस न्यू शेयर कितना है 3/6। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, हो सके तो देखो एलसीएम 3 और 6 ना, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है 6 आता है, क्योंकि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो नीचे 6 आ जाएगा ना। देखो तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये -3 और ये जो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है वो कॉमन ले लिया, तो इसका आंसर आएगा -1/6। अब देखो गाइस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे हो और आंसर माइनस में आता है ना, तो इसको कहते हैं गेन, यानी ब्रैकेट में आपको गेन लिख कर आने का। और अगर मान लो आप यहाँ पर गेन ढूंढ रहे हो और माइनस में आंसर आए तो उसको क्या कहते हैं सेक्रीफाइस, राइट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि राम का सेक्रीफाइस ढूंढ रहे थे तो राम का आंसर तो माइनस में आया, इसका मतलब राम ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, राम ने क्या किया है गेन। बट आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, राइट। अब देखो अब सेकंड श्याम का देखते हैं, तो श्याम्स सेक्रीफाइस। चलो अब श्याम का सेक्रीफाइस, तो श्याम का देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 1/3 माइनस न्यू क्या दिया हुआ है 2/6। चलो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 राइट। तो देखो 2 1 जा 2 -2/6 यानी 0/6। अब 0/6 इसका मतलब 0 आया, राइट। इसका मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है? अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपको इस तरह ब्रैकेट में लिख कर आना है। अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है तो आपने जो ढूंढा उसका रेसिप्रोकल यानी सेक्रीफाइस का ऑपोजिट क्या होता है गेन ना, तो वो लिखना है। बट 0 आए तो देखो 0 तो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, इसका मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस। और लास्ट में अपने थर्ड पार्टनर कौन है घनश्याम। घनश्याम का ढूंढते, देखो घनश्याम सेक्रीफाइस। घनश्याम से आपको लोगों को कुछ याद आया होगा ना, छेल्लो दिवस में बोलता है ना तारा बापाए नाम क्यों राख्યું છે ना, तारा फईबाए नाम क्यों राख्યું છે घनश्याम टिचक्याम, है ना। तो देखो अभी ये फिलहाल यहाँ पर घनश्याम का सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने को बोला है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/6। तो चलो यहाँ 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 जा 2 -1/6 यानी 1/6। यानी ये भाई साहब खाली घनश्याम क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। राम सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया। श्याम तो कुछ नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा और सेक्रीफाइस भी नहीं करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई अभी गेन रेशियो फाइंड करने में अगर कोई मान लो आपका क्वेश्चन यही है लेकिन आपको क्या बोला हुआ है गेन रेशियो फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले ये डिटेल तो लिख ही देने की, राइट। यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो की जगह क्या लिख देने का गेन रेशियो, क्या लिख देने का गेन रेशियो। और गेन रेशियो का फॉर्मूला उल्टा है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड हो जाएगा, यानी न्यू आगे आ जाएगा ओल्ड पीछे हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखो ये गेन रेशियो उसका फॉर्मूला क्या है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, राइट। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो की जगह ऐसा बोला है कि गेन रेशियो फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला की जगह क्या लगाना है गेन रेशियो, राइट। तो न्यू माइनस ओल्ड। फिर यहाँ पर जो आप गेन ढूंढ रहे हो तो राम्स गेन, श्याम्स गेन और घनश्याम गेन। और याद रखना आंसर ढूंढते टाइम माइनस में आए तो आप जो ढूंढ रहे हो ना उसका उल्टा यहाँ लिख देने का। 0 आए तो नो सेक्रीफाइस नो गेन
और प्लस में आए तो आपने जो ढूंढा वही कहलाता है। देखो यहाँ आंसर प्लस में आए तो सेक्रीफाइस का सेक्रीफाइस ही कहलाता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। मैं कुछ सम्स भेजने वाला हूँ, आप लोग अच्छी तरह से कर देना। ओके बाय, टेक केयर।